नमस्कार, मेरा नाम महेश जयवंत झुंझाराव है। मैं जोगेश्वरी में नटवर नगर स्वस्तिक सोसाइटी यहाँ पे रहता हूँ। आज मैं आपको भारतीय प्राचीन व्यायाम पद्धति में से योगासन इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूँ। योग में अष्टांग योग के 8 अंग बताया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यह 8 अंगों का अगर हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, सराव करते हैं, तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और साथ साथ सामाजिक स्वास्थ्य भी सुधरने में मदद हो जाती है। ये सभी अंग जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो योगासन है उसका हमें आज थोड़ी जानकारी लेनी है। उपनिषद में कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल कारणम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सभी का मूल उत्तम आरोग्य है और उत्तम आरोग्य पाने के लिए हमें नियमित योगासन करने की आवश्यकता है। आसन अभ्यास योगेन सुस्वास्थ्यम लभते ध्रुवम दीर्घायुष्यम मनस्तोषम हृत्पावित्रम तथैव च। मतलब नियमित योगासन का अभ्यास करने से उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य, मन का संतोष, अंतःकरण की पवित्रता प्राप्त होती है। योगासन में ध्यानात्मक आसन और व्यायामात्मक आसन ऐसे 2 प्रकार आते हैं। ध्यानात्मक आसनों में सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन यह आसन आते हैं, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बैठ के हम ध्यान, मनन, चिंतन, तप कर सकते हैं। यह आसन करने से हमारे शरीर को लाभ मिलता ही है, उसी तरह से हमारा मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, हमारा मानसिक तनाव, मानसिक स्ट्रेस दूर हो जाता है, हमारे श्वास प्रश्वास की गति पे नियंत्रण आ जाता है और काफ़ी विकारों पर हमें अच्छा फायदा मिलता है। जो व्यायामात्मक आसन है उसमें हमें पीठ पे लेटकर, पेट पे लेटकर, बैठ के या खड़े रह के करने वाले आसन आते हैं। कई सारे आसन है, जैसे कहा जाता है कि 84 लाख योनि है उतने आसन है, लेकिन जो 32 महत्वपूर्ण आसन घेरण संहिता में बताए हैं वो भी हम करते हैं। उसमें से थोड़े बहुत 10-15 आसन भी हम करते हैं नियमित रूप से, तो भी हमारे शरीर को काफ़ी फायदा होता है। नियमित आसन करने से हमारे शरीर का रक्त संचलन जो है वो अच्छी तरह से होता है, हमारा शरीर का लचीलापन बढ़ता है, अनावश्यक मेद कम हो जाता है, हमारा जड़त्व कम हो जाता है। योगासन के नियमित अभ्यास से जो हमारे फैट सेल है उनको मजबूती मिलती है और उस वजह से अगर आपका वजन भी कम है तो भी आपको उसका फायदा मिलता है। जो शारीरिक दुर्बलता है वो कम होने में मदद होती है। योगासन से शरीर के बाह्य और आंतरिक दोनों अवयवों को अच्छा व्यायाम मिलता है। कारणवश हमारे हर एक सेल में जो छोटी छोटी पेशियां हैं उनमें रक्त की आपूर्ति अच्छी होने से हमारी जो स्किन है, हमारी त्वचा है, वो सतेज हो जाती है। उसी तरह से हमारा जो मेरुदंड है उसका लचीलापन बढ़ता है। मेरुदंड का लचीलापन बढ़ने से वहाँ का रक्त संचार अच्छा होता है और काफ़ी सारे विकार दूर होने में इससे मदद होती है। इसी तरह से आसनों के अंतिम स्थिति में अगर हम श्वास प्रश्वास पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसमें लक्ष्य देते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति भी अच्छी तरह से सुधर जाती है। आसन का अभ्यास नियमित रूप से करने से हमारे शरीर का लचीलापन बढ़ता है। पीठ दर्द, कमर दर्द, घुटने के दर्द, डायबिटीज़, मधुमेह, रक्तदाब आदि कई विकार दूर होने में भी इससे मदद मिलती है। आजकल हमने देखा है कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर जो आईटी वाले हैं उनका ज़्यादातर काम लैपटॉप के सामने ज़्यादातर बैठ के करने का होता है। हमारे महिलाएं किचन में काम करती है, ज़्यादातर खड़ी रह के काम करते हैं, उनको घुटने के विकार होते हैं। जो हम भाई ऑफिस में बैठ के वगैरह काम करते हैं उनको पीठ दर्द होते हैं। तो ये सब दूर होने में
योगासनों का काफ़ी अच्छा फायदा होता है। आज हम पीठ दर्द दूर करने के लिए 3 आसन देखेंगे जो काफ़ी आसान है और आप आसानी से कर सकते हैं। यह तीनों आसन है नितंब आसन, मरकट आसन और मार्जर आसन। तो ये तीनों आसन कैसे करने हैं हम देख लेंगे। तो इसके पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, इसके फायदे क्या है। तीनों आसन, नितंब आसन, मरकट आसन और मार्जर आसन, तीनों आसन में हम हमारा जो मेरुदंड है उसको अच्छी तरह से खिंचाव देते हैं। खिंचाव और तनाव मेरुदंड को देने से वहाँ पे रक्त की आपूर्ति है वो अच्छी होती है। नितंब आसन से जब हम पूरी तरह से हमारे पैरों को खींचते हैं तो नितंब के स्नायु मजबूत होते हैं। उस वजह से जो हमारा कमर का निचला हिस्सा है उसमें वहाँ के भी स्नायु मजबूत होते हैं और वहाँ का जो दर्द है वो दूर होने में मदद होती है। मरकट आसन से हम हमारे मेरुदंड को अच्छी तरह से दोनों दिशा में घुमाते हैं, ट्विस्ट करते हैं। उस वजह से वहाँ के जो मणके हैं, वहाँ के जो स्नायु है वो मजबूत हो जाते हैं। और मार्जर आसन में भी हम पूरी तरह से गर्दन से लेके पीठ के निचले हिस्से तक पूरे मेरुदंड को खिंचाव देते हैं। कारणवश ये तीनों आसनों से आपको कमर दर्द, गर्दन के दर्द, पीठ दर्द जो भी है वो दूर करने में मदद होती है। अगर आप शाम को ऑफिस से आने के बाद भी ये तीनों आसन एक 2-2 मिनट के लिए भी करते हैं तो भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। और मार्जर आसन, मरकट आसन करने से आपको एक स्फूर्ति भी आ जाती है। तो अभी हम देखेंगे ये तीनों आसन किस तरह से किए जाते हैं। पहले हम देखेंगे नितंब आसन। पहले देखते हैं कैसे करना है। यह पीठ पर लेट के करने वाला आसन है। नितंब आसन के लिए पीठ पे लेट जाना है। फिर दोनों पैर को घुटनों में मोड़ के नज़दीक लेना है। फिर पहले लेफ्ट लेग को उठा के राइट पैर के घुटनों के यहाँ पे रखना है और फिर दोनों हाथों से राइट पैर को अपनी तरफ पेट के ऊपर खींचना है। फिर एक 10 सेकंड तक रुक के फिर पैर छोड़ देने हैं। फिर दूसरा पैर लेना है, राइट लेग लेना है, लेफ्ट के ऊपर रखना है और फिर दोनों हाथों से लेफ्ट पैर को पकड़ के अपने पेट की तरफ खींचना है। यहाँ पे भी आपको 10 सेकंड तक रुकना है। फिर आहिस्ता से छोड़ देना है और फिर विश्राम करना है। यह आप 3-3 बार कर सकते हैं और फिर विश्राम करते हैं। यह हुआ नितंब आसन। अगला आसन है मार्जर आसन। मार्जर आसन को इंग्लिश में कैट पोज भी कहा जाता है। जैसे बिल्ली उठने के बाद अपने शरीर को खींचाव देती है उसी तरह से हमें इस आसन में करना है। हम देख लेते हैं कैसा करना है। यह हुआ मार्जर आसन। मार्जर आसन में हमें दोनों हाथ और घुटनों के बल पर खड़े रहना है, जैसे बिल्ली 4 पैर पर खड़ी रहते हैं उस तरह से। फिर सांस को छोड़ते छोड़ते पीठ को अंदर की तरफ लेना है और गर्दन बाहर लेनी है। फिर सांस को भरते भरते पीठ को बाहर लाना है
और गर्दन को अंदर अंदर की तरफ लेना है। तो अच्छी तरह से वो जो कर्व है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, अच्छी तरह से उसको आपको स्ट्रेच देना है। ऐसे एक 5-6 बार आपको करना है, अंदर बाहर। जिस तरह से बिल्ली सुबह उठने के बाद अपने पीठ को पूरी तरह से स्ट्रेच कर दिए, उसी तरह से हमें इस आसन में करने की कोशिश करनी है। यह हुआ मार्जर आसन। अभी हम देखते हैं मरकट आसन। यह भी पीठ पे लेट के करने वाला आसन है। पहले देख लेते हैं इसे कैसे करना है। यह हुआ मरकट आसन। इसमें हमने देखा पीठ पे सो जाना है, हाथों को हमारे कंधों के लाइन में सीधा रखना है, पैरों को घुटनों में मोड़ के शरीर के नज़दीक लाना है। फिर पैरों को एक तरफ लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाना है और तभी गर्दन को राइट साइड लेके जाना है। मतलब हमारा जो मेरुदंड है उसे पूरी तरह से ट्विस्ट देना है, ठीक है। फिर वहाँ पे 4-5 सेकंड रुक के फिर पैरों को राइट साइड लाना है और तभी गर्दन को लेफ्ट साइड लाना है। जब हम पैर को पूरी तरह से लेके जाते हैं तो कोशिश करनी है 4-5 सेकंड रुके, फिर लेफ्ट में आना है, पैरों को लेके और गर्दन को राइट लाना है। इस तरह से आपको 5-6 बार करना है और फिर विश्राम करना है। यह हुआ मरकट आसन।